विभाग के संविदा कर्मी इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार किस बात का? कैबिनेट की बैठक का। और आखिर कैबिनेट की बैठक के इंतजार क्यों भाई? अरे ऐसे तो भाई अमूमन आप लोग जानते ही हैं, मानदेय बढ़ाने की बात होती है, राजकर्मी की दर्जा की बात होती है, अन्य बातों पे चर्चाएं होती है। लेकिन इस बार आखिर क्या ऐसा वजह है कि हमारे जितने भी 48 विभाग के संविदा कर्मी हैं बहुत बेसब्री से कैबिनेट की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप लोग को पता होगा कि कई लोगों को जो है सौगात भी मिल सकता है। चलिए जानते हैं पूरी बात। 48 विभाग के संविदा कर्मी, आप लोग को पता होगा हाल फिलहाल बजट सत्र के दौरान जिस समय जो है विधानसभा सत्र चल रहा था तो लगातार संविदा कर्मियों की आवाज विधानसभा में गूंज रही। बहुत सारे कर्मचारियों पर चर्चाएं हुई और चर्चा के बीच बीच में बहुत सारे जो है हमारे संविदा कर्मी हैं उनको एक बड़ी आश्वासन की प्राप्ति हुई। और वो आश्वासन ऐसा था कि एक उम्मीद सभी लोगों के दिल में जाग गया कि बस अब तो भाई सदन में हमारी बात लगातार उठी और उसके बाद सदन के माध्यम से आश्वासन भी मिल चुका है, तो आने वाला जो वक्त है ना वो हमारा होगा। यानी लोग इंतजार करना शुरू कर दिए किस चीज का? कैबिनेट कि अब जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोगों का काम बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सदन में भी ये चर्चाएं हुई है और वहां से भी आश्वासन प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार का जो 48 विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका इंतजार काफी लंबा खींच रहा है। आप लोग को पता ही है इतने दिनों के अंदर कई कैबिनेट की बैठक हो सकती थी, क्योंकि अमूमन जो है मंगलवार को हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक लगती और लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगा करके रहते थे कि आज कुछ होगा। और धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है कुछ साथियों के लिए मिलता ही जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार समय काफी लंबा खींच गया और इस बीच में एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं। जो अनुमान हम लोग लगा रहे थे, जो बातें जो न्यूज निकल के सामने आ रही थी, अरे भाई अब क्या कहिएगा, अब तो जो गवर्नमेंट प्लान बनाती है उस प्लान को अपने आप फेल कर देती है। तो हम और आप किस खेत की मूली है? हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुआ, कई बार सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, सटीक जानकारी निकल करके सामने आई, कई ऐसी जानकारियां आई जो सचिवालय में जो कार्यक्रम हो रहा है, जो फाइलों पे बातें हो रही है, आने वाले वक्त में विकास आयुक्त का जो बैठक हो रहा है वहां पे इन लोगों की चर्चा हो रही है, किस तरह की बात बन रही है, बहुत सारा बात देखने को मिला। एक उम्मीद की किरण बनते चली गई कि माननीय मुख्यमंत्री के बिहार छोड़ने से पहले हमारे 48 विभाग के जो संविदा कर्मी है उसमें काफी सारी ऐसे लोग होंगे जो जिनका जीवन संवरता हुआ नजर आएगा। यानी उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, उस तरह की सारी प्लानिंग तैयारी चल रही। लेकिन सरकार तो अपने आप में मगन है, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी, हमारी कुर्सी जाएगी तो हमारी कुर्सी ये कैसे बची रहेगी, हम कहीं भी रहेंगे तो भैया हम इसको कैसे पकड़ के रखेंगे। यानी आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके राज्य में लोग किस तरह कष्ट में जीवन जी रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे हैं, आशा वर्कर काम कर रही है, आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम कर रही है, जीविका काम कर रही है, इन लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा है, किस परिस्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी कितनी हो चुकी है, महंगाई का रेशियो क्या है, इससे तो सरकार को कोई है नहीं।
मतलब तो है अपने आप से, हम बन जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हम कुर्सी को पकड़े रहे, हमें ये करना है, हमें वो करना है। यानी आप समझ लीजिए कि सरकार का अपना खेल जो है वो खेलते खेलते सब लोगों को भूल गए। क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, लोगों के लिए क्या आगे करना है, प्लानिंग पे कैसे काम करना है, बिहार को कैसे विकास की ओर ले जाना है, कब कौन सा फैसला लेना है, कब कैबिनेट की बैठक से कुछ बातें हो कि कुछ कर्मचारियों का भविष्य संवर जाए, इन सारी बातों से कोसों दूर सरकार तो मगन जिंदगी में। भैया कोई राज्यसभा जाने की खुशखबरी मना रहा है, कोई नए सीएम पद पर आसीन होने के लिए खुशखबरी मना रहा है। लोग आपस में होर बोर के चक्कर में हमारे संविदों कर्मियों का जो है वो कल्याण करके बैठ गए। आप देख सकते हैं अभी के समय में कि परिस्थिति क्या बनी। आज लंबे अरसे तक कैबिनेट का जो बैठक का डेट है वो भी नहीं आया। ईरान युद्ध जो हो रहा है उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर एक बैठक की खबर आई भी थी जो आप लोगों को हम दिए थे, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उस पे भी उस तरह का आम फैसला कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अब कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनको बड़ी सौगात मिलने की बात थी। जैसे में आप देख लीजिए, जब सदन में चर्चाएं हो रही थी उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे हमारे न्याय मित्र हो, आपके कार्यपालय सहायक हो, आप लोग का काम होने वाला है पता है ना। कार्यपालय सहायक के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सरकार को स्थिर होने दीजिए, बहुत जल्द आप लोगों के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा सेवक हो, शिक्षा प्रेरक हो, आप सब पर भी सरकार की निगाह बनी हुई है। तो इन लोगों का जो है चर्चा सरकार में चला था, साथ में वार्ड सचिव का भी सरकार चला, और ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, इन सब के लिए संख्याकी स्वयंसेवक, इन लोगों के लिए जो सदन में चर्चाएं चली और इसमें जो बातें निकल के सामने आई, तो एक उम्मीद का बड़ा किरण सामने आ गया था कि इस बार क्लियर जो है इनका काम होने जा रहा है। लेकिन सरकार आपस में उलझ करके अभी पड़ी हुई है। आप लोग को हम बता दें, बहुत सारे ऐसे हमारे संविदा कर्मी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो आंदोलन का माध्यम हो, चाहे गर्दनी बाग में वो करें, चाहे गांधी मैदान में करें, डाक बंगला चौराहा पे करें, या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और भी कई हथकंडे अपना रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, अपनी बातों को ले जा रहे हैं, सदन में बातें हो रही है, सारे लोग कर रहे हैं। अब वैसे संविदा कर्मियों के लिए भी कार्य न हो तो अफसोस से और ज्यादा क्या कहा जा सकता है। आप लोग को पता होगा कि अब बिहार में बहुत जल्द हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए जो है मानदेय वृद्धि की खबर आता हुआ नजर आ सकता है, और उसके साथ साथ राज्यकर्मी की दर्जा की भी बात चर्चा काफी गहमा गहमी पर है, लेकिन इस बीच में सरकार अपने आप में ही काफी गहमा गहमी में व्यस्त नजर आ रही है। आपको बता देते हैं कि न्याय मित्र, कार्यपालक सहायक, शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, परिचारी, बाल दीदी, रात्रि प्रहरी, चौकीदार, किसान सलाहकार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जीविका, एएनएम, 8853 के एनएचएम कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, तालमी मरकज, वार्ड सचिव, विकास मित्र, ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और इन सब लोगों का काम होना भी है। जब शुरुआत होगी ना तो लगातार कई जानकारियां आप लोगों को मिलना शुरू होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे फैसला ले, और हम लोगों का जो आंदोलन है, हम लोगों का जो प्रयास है वो रेगुलर अभी जारी रहना चाहिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और विशेष जानकारी के साथ अगले न्यूज में। जब तक के लिए जय हिंद।